नादनी करती हुई पावन अविरल धारा में हम सब जो है पाल परिवार के सानिध्य में और उस भगवान की अहेतु की कृपा के सानिध्य को प्राप्त करते हुए यह भागवत की रसमयी धारा में हम सब आप स्नान कर रहे हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद, कुल देवता देवी के आशीर्वाद से यह सुंदर आयोजन जो है स्वर्गीय श्री गंगाराम जी पाल, स्वर्गीय श्रीमती माताजी चैती बाई पाल की एवं पूर्वजों की पुण्य स्मृति में यह सुंदर आयोजन हमारे यजमान परमादरणीय श्रीमान सोन सिंह जी पाल, माता श्रीमती सम्मत बाई पाल एवं हमारे यजमान आदरणीय श्री खेम सिंह जी पाल एवं माता श्रीमती बिमला बाई पाल एवं समस्त पाल परिकर के द्वारा यह सुंदर आयोजन किया गया। देखिए महाराज, गंगा को किसने लाया था? भगीरथ, लेकिन वो आज भी सबको तार रहा है। वैसे ही महाराज माध्यम एक होता है, लेकिन जितने उसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे बिजली का करंट एक को लगता है, लेकिन उसको जितने पकड़ते हैं उनको करंट लगता है कि नहीं लगता है महाराज? लगता है ना? तो वैसे ही ये पावन पुनीत कार्य है महाराज। जैसे चलता है नहीं आजकल पल्स ग्रीन वाला आया ना स्कीम की, एक को जोड़ो फिर तुम उसको जोड़ो तो उसका भी पैसा तुमको मिलेगा। तो वैसे ही जितने लोग जो है इस पावन चरित्र को श्रवण करेंगे उनका कुछ अंश जो है जरूर पाल परिवार को भी प्राप्त होता है, क्योंकि माध्यम एक होता है और उनसे कल्याण जो है हजारों का होता है। तो उस कल्याण का हिस्सा जो है जरूर मिलता है महाराज। और एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, हर जगह हम खैर कहना नहीं चाहिए, हम जो है थोड़ा सा एनजीओ का भी काम करते हैं। ये हमारी प्रेरणा है, किसी ने कहा नहीं है कि हम जहाँ भी भागवत करते हैं वहाँ जो दाल चावल चढ़ता है, साड़ी हो या बर्तन हो, जैसा हमसे बन पड़े, हमारे उपयोग में जितना आता है वो रखते हैं। और जो बहुत सारा आता है, अब मिलता ही है, भगवान देते हैं, गुरुजी और कान्हा जी तो भरपूर देते हैं, तो उन सारी सामग्रियों को, आपके दिए हुए सामग्रियों को अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम भी भेजा जाता है। केवल वो हमारे लिए नहीं है। और सौभाग्य की बात ये है कि वो सारी जो संस्था में हम देते हैं वो संस्था महिला ही चलाती है। रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था है, भिलाई 3 की महिलाएं चलाती हैं। तो आप लोग चाहे तो यूट्यूब वगैरह में उसको सर्च मार सकते हैं। तो ये छोटा सा हम कार्य करते हैं, मतलब आपके पुण्य को और बढ़ाते हैं। वो बढ़ाने वाले तो वही हैं, बस एक हम छोटा सा माध्यम है। तो ये कार्य वही हम करते हैं भाई, क्योंकि भगवान की कृपा से हमें तो काफी मिल जाता है, तो जो एक्स्ट्रा बचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह सुंदर अवसर है, और कहते हैं कि जहाँ पे प्रसाद मिले वहाँ पे जितना जल्दी हो सके जाना चाहिए और लूट के ला लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ है प्रभु का साक्षात दर्शन करना ही प्रसाद है। इसलिए यह भगवत रूपी प्रसादी यहाँ प्राप्त हो रही है। इसलिए जितने जल्दी हो सके आकर के सुंदर इस कथा को रसपान करते हुए हम सब आप जो है अपने जीवन को कृष्णमय बनाए, क्योंकि पहले के समय में महाराज लाखों करोड़ों वर्ष तक तप करने पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। आजकल सहज रूप में भगवान मिल जाते हैं, केवल हमारी श्रद्धा जो है उन पर अटूट होनी चाहिए। जिस प्रकार हम अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, परिवार के ऊपर, उनमें से थोड़ा सा विश्वास अगर बिहारी जी के ऊपर कर ले तो हमारा कल्याण निश्चित है। तो आइए इसी कल्याण की गति में आगे बढ़ते हुए भगवान के इन पावन चरित्रों को हम सब सुंदर जो है श्रवण करने से पहले कहते हैं, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तो ऐसे संशय विहंग को, और कहते हैं कि ताली को जोर से बजाना चाहिए, ताकि कहते हैं कि जो दुष्कृत्य रेखाएं हैं, हाथ में हस्त रेखाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार होती हैं महाराज, जो भाग्योदय करती हैं, तो जो हमारी विनाशकारी रेखाएं हैं, भगवान के नाम में ताली बजाने से ये सारी रेखाएं उड़ जाती हैं, और जोर जोर से भगवान का संकीर्तन गाने से मन में जितने पाप हैं वो भाग जाते हैं। जैसे एक बाल्टी खाली हो तो हवा भरा रहता है, अब उसमें जितना पानी डालोगे उतना ही वो हवा भागेगा कि नहीं भागेगा, क्योंकि पानी अपना घनत्व स्थान बनाएगा नहीं। तो वैसे ही भगवान हमारे हृदय में जब स्थान बनाएंगे तो सब पाप भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे। इसलिए चुपचाप ताली किसी को नहीं बजाना है भैया, है?
बढ़िया भजन गाते हुए भगवान का नाम लेते हुए सब जो है संकीर्तन करे। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी के डोर तो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर तो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मिला दे। महाराज कल हमने पांडवों की चर्चा सुनी और पांडवों की चर्चा सुनते हुए ये पांडव लोग प्रयाण कर जाते हैं। सबका जो है शरीर गल जाता है महाराज जाते जाते। द्रौपदी को रूप का अहंकार था, महाराज भीम को बल का अहंकार था और महाराज अर्जुन को अपने गांडीव का अहंकार था। नकुल सहदेव को अपने औषधि और ज्योतिष विद्या का अहंकार था, इसलिए सबका शरीर जो है गल गया। केवल बचे तो महाराज धर्मराज जी, और धर्मराज जी का भी अंगूठा सड़ गया था जाते जाते, क्योंकि उन्होंने एक झूठ कहा था छोटा सा, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। फिर अंत तो गत्वा इसका निवारण हुआ और वह भी सशरीर जो है कहाँ चले गए, अपने नगर को यमपुरी में, क्योंकि वो धर्मराज थे। सबके जाने के बाद कार्यभार किसको सौंपा गया, महाराज परीक्षित को।
और परीक्षित का विवाह हुआ महाराज स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावती। ये महाराज उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह हुआ महाराज परीक्षित। कहते हैं यह श्रद्धेय भगवत प्रियाणाम पांडवो सुतानामिति संप्रयाणाम शृणोत्यकलम स्वस्तयनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्ति मुपैति सिद्धिदम। कहे कि पांडवों के महाप्रयाण की कथा को जो मंगलमयी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है भगवान उसको क्या करते हैं, तो बोले हरो भक्ति मुपैति सिद्धिदम। बोले कि भगवान जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। क्या कराते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए भगवान की कथा को बड़ी श्रद्धा और भाव से श्रवण करना चाहिए महाराज, और इतना विश्वास करके करना चाहिए क्योंकि संसार में अगर कोई पार लगाने वाला है तो वो है केवल नारायण और कोई दूसरा नहीं। इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास रूपिणों करके कहा गया है कि शुरू में भवानी शंकरो वंदे। रामायण में तो जितनी श्रद्धा और जितना सुंदर आप विश्वास रखेंगे भगवान में, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, कहते ना तुलसीदास। तो महाराज भगवान संसार पे जितना विश्वास रखते हो उससे कहीं ज्यादा भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा इसी कथा में, लेकिन विश्वास किस पर किया? जिस संत ने श्राप दिया उसी संत पे विश्वास करके जो है वह गया कि वही मेरा कल्याण करेंगे। संत के पास ही गया, माध्यम तो संत ही बने परीक्षित को कल्याण दिलाने के लिए, बने कि नहीं बने? तो महाराज इसलिए भगवान भेजते हैं तो भगवान पे इतना विश्वास रखो कि वही कल्याण दिलाएंगे। दूसरा कोई संसार में कल्याण कराने वाला नहीं है, ना आपका बेटा कराएगा, ना सब जो है आपके जीते जी है, आपके पास संपत्ति है। इसलिए आपके जाने के बाद तो देखिए महाराज संसार का नियम कितना खतरनाक है। जिस सुपुत्र को या पुत्री को हम जीवन भर आलिंगन करते हैं, अपने पसीने की कमाई दे देते हैं, वही बेटा जो है शमशान में जाके आग लगा देता है महाराज। और अंततोगत्वा ये लौकिक दृष्टि से देखें तो यार वो धर्म है। लौकिक दृष्टि से देखें, विश्वास किए हो कभी कि हमारा बेटा ही हमको चिता में लिटाकर आग लगा देगा और मरने के बाद आधा जलने के बाद बोलेगा बढ़िया से जल जाओ करके थोड़ा सा घी और डाल देता है। ये विडंबना है, विडंबना नहीं है, जीवन की सत्यता है। भगवान इससे हमको कहना चाहते हैं कि ज्यादा मोह में मत डूबो, ज्यादा डूबोगे तो निकल नहीं पाओगे, इसलिए ज्यादा मत डूबो। अभी भी पानी के ऊपर, क्योंकि जो डूब जाता है वो बोल नहीं सकेगा, और जो बोलता है कि मैं डूब गया तो वो अभी तक डूबा नहीं है इसलिए चिल्ला रहा है, और जो डूब जाएगा वो बोल पाएगा। तो इसलिए अभी तक डूबे नहीं, जिस दिन डूब जाओगे बोल नहीं पाओगे। तो जब तक डूबे नहीं हो उसको पुकारो, वो आएंगे, सबको बचाने आते हैं महाराज। केवल ये नहीं कि सतयुग में ही भगवान आए या त्रेता में आए, अरे कलयुग में भी आते हैं। केवल हमें श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आज देखिए महाराज कौन, ये महाराज परीक्षित सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि राजा ऋषियों। महाराज पांडवों के जाने के बाद में कौन, ये परीक्षित राज्य चलाने लगे। और देखिए कहते हैं कि बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मा, अपने पूर्वजों की तरह ही ये कौन महाराज परीक्षित जो है राज्य चलाते थे। इनके राज्य में कोई प्रकार की दुर्भिक्षता नहीं थी, कोई प्रकार का दोष नहीं था। बड़ी सुचारू रूप से बड़े भाव से जो है आदर सम्मान करते हुए राज्य चलाते हैं। और राज्य ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि राजा पिता तुल्य होता है। जासु राज रही प्रजा दुखारी, ते राजा नरक अधिकारी। जिसके राज्य में अगर प्रजा अगर दुखी है तो राजा जो है निश्चय ही नरकगामी होता है महाराज। आज बढ़िया चला रहे हैं, एक समय की बात है, कहते हैं। और राजा कैसे थे तो बोले परहित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु। दूसरों की भलाई के बारे में जो सोचते हैं उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है महाराज, सब सुलभ हो जाता है। केवल आपके मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए,
केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के लिए जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। किसी की मदद कर देनी चाहिए, किसी को थोड़ा सा जो है दान धर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला है। बाकी कुछ जाने वाला है क्या? कुछ नहीं जाने वाला, सब यही छूट जाता है। तो देखिए महाराज परीक्षित एक बार की बात है, निजग्राहो जसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित और नृगलिंग धर्म नृपलिंग धर्म शूद्र नंतम गो मिथुनम पदा। बोले क्या देखते हैं महाराज की एक बार की बात है, निजग्राहो जसा वीरा, एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि एक शूद्र के रूप में एक काला पुरुष जो है कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गौ माता और एक जो है वृक्ष को जो है बलपूर्वक दंड दे रहा है, मार रहा है खूब उसको। और बोले कि एक पैर पर खड़ा था कौन? तो बोले महाराज ये वृक्ष, क्योंकि तप है, धर्म है, दया है, ये सब तो नष्ट ही हो गए, केवल दान रूपी उसमें खड़ा है महाराज पैर में और खूब मारे जा रहा है। महाराज परीक्षित देखे, इतने क्रोधित हुए, बोले गए तलवार उठा लिए, बोले अरे दोस्त तू होता कौन है मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार करने वाला, जो तू गौ माता पे और इस वृक्ष पर अत्याचार कर रहा है, तू रुक जा नहीं तो अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा क्रोधित हो गया और जैसे ही क्रोधित हुआ तो वो तो काला पुरुष था, शांत हो गया। लेकिन भगवान महाराज राजा जी पूछते हैं कि ऐ गौ माता आप हो कौन, जो इस दुष्ट का जो है प्रताड़ना आप जो है सहर्ष स्वीकार करके चुपचाप सह रही हो, और ये एक पैर में खड़े हुए वृष भगवान कौन? तो वृष ने कहा मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं कौन हूं। इतना कहा, राजा तो बुद्धिमान थे, समझ गए कि ये साक्षात जो है धर्म है और ये गौ नहीं बल्कि साक्षात पृथ्वी माता है। क्योंकि कलयुग में महाराज देखिए इनके ही ऊपर ज्यादा अत्याचार होगा, धर्म घटेगा, पृथ्वी पे कितने अत्याचार दोहन हो रहे हैं बताइए, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन पे हम जो है अपने स्वार्थ के लिए इतना जो है इसका हनन कर रहे हैं महाराज, सबको जो है विनाश की ओर ले जा रहे हैं। हम इनका विनाश नहीं कर रहे हैं, अपना ही विनाश कर रहे हैं। याद रखिए, पृथ्वी जो है प्रकृति से जब तक परिपूर्ण नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि वातावरण और शुद्धता जब तक नहीं आएगी महाराज तब तक जो है हमारा कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है महाराज अभी तो इतना खतरनाक हो गया है कि अभी इतनी गर्मी नहीं होती है जितना अभी हो रहा है। अब तो मौसम परिवर्तन आ गया है, तो धरती माता भी अपना प्रकोप दिखाती है कि भाई तुम मेरा नुकसान करोगे तो थोड़ा बहुत तो मेरे को बनता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति को बचाना चाहिए महाराज, वृक्ष आदि लगाना चाहिए। तो राजा को जब अपने बारे में बताए तो गदगद हो गए राजा, सुन करके प्रणाम करने लगे। और महाराज तलवार उठाए, बोले अब ये कौन है? तो जैसे ही गले के पास तलवार रखे कहे महाराज मैं हूं कलयुग। राजा को जैसे ही पता चला ये कलयुग है, राजा जो है इतने क्रोधित हुए महाराज कि सीधा सीधा तलवार उसके गले पे रखकर और कहने लगे कि तू मेरे राज्य में कैसे आया बता। तुम्हारा आगमन हुआ जरूर है, लेकिन मेरा जहां तक एक छत्र राज्य है वहां तक तुम कभी दिखना मत, नहीं तो तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। कलयुग ने कहा महाराज तो मैं कहां जाऊं बताओ, क्योंकि मेरा युग आ गया है, प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए तो भगवान धराधाम से चले गए। तो कहे तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन मेरे जो है राज्य के आसपास जो है दर्शन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। कलयुग ने कहा कहां जाऊं, क्योंकि एक छत्र केवल और केवल आपका ही राज्य है और किसी का राज्य नहीं है। तो मैं तुम्हें रखूं भी क्यों ये बताओ, क्योंकि
तुम्हें अगर मैं रखूंगा तो मेरा क्या फायदा, विनाश ही विनाश होगा केवल सबका। और तुम्हें गुण भी क्या है, तुम्हें तो कोई गुण नहीं दिखते महाराज, सारे अवगुण तो तुम में भरे हैं। तो तुम यहां से चले जाओ, अगर तुम रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कहे महाराज मेरे में कोई गुण भले ही ना हो, लेकिन एक गुण जरूर है। बोले क्या गुण है? तो बोले ना यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लंघ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। बोले जो सतयुग में तपस्या करने से नहीं मिलता था, जो त्रेता में योग करने से जो फल नहीं मिलता था, जो द्वापर में ध्यान करने से जो फल नहीं मिलता था, वो केवल भगवान के नाम संकीर्तन से जो है 2 मिनट में, 1 घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तो 2 मिनट में महाराज केवल 2 घड़ी में ही कल्याण हो जाता है, ऐसा प्रताप है महाराज। उसके गुण पर इतने रीझ गए, इतने रीझ गए। बोले मांगो जो मांगना है। बोले महाराज रहने के लिए जगह ही दे दो, भगा रहे हो तो कम से कम रहने के लिए जगह दे दो। तो कहे ठीक है, 4 स्थान जो है कलयुग को दिए महाराज। बोले यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। बोले 4 जगह दिए महाराज, जहाँ पे असत्य बोला जाए, जहाँ पे जुआ खेला जाए, जहाँ पे स्त्री संग हो, और कहे कि जहाँ पे मदिरा पान आदि हिंसा आदि होती रहे, इन चारों जगह पे तुम रहोगे। कलयुग ने कहा कि महाराज जैसा शकल देखा वैसा घर दे दिया, तो इसमें तो मेरे काम क्रोध लोभ मात्सर्य बेटी का हो गया घर। भैया घर में, घर जब बनाया जाता है तो एक ठो बैठक जरूर सुंदर होना चाहिए, भले ही कमरा कैसा भी दिखे। बोले महाराज अगर कोई मेहमान आ गए तो उनको कहाँ बैठाएंगे हम, बताइए। तो एक बढ़िया सा कमरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भगवान अब महाराज तो बड़े रिझे हुए थे, कौन? परीक्षित। बोले जाओ, बोले ततोन्नितम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। बोले जाओ तुम्हें हम जो है 5वें स्थान में स्वर्ण में स्थान दे देते हैं। किसमें? स्वर्ण। भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में अगर कोई धातु हो तो वो स्वर्ण मैं ही हूं। अब बताइए कि ये सही है कि वो सही? भगवान गीता में कहते हैं कि अगर धातुओं में कोई धातु है तो वो स्वर्ण, और स्वर्ण मैं स्वयं हूं। और इसी भागवत भगवान महाराज परीक्षित जी कलयुग को स्थान दे रहे हैं। बड़ी असमंजसता की बात है कि नहीं? तो आप सोना पहनना बंद कर देना महाराज, कलयुग रहता है, सब भागवत में लाके चढ़ा दो। अब कैसे करें बताइए सोना पहनने के लिए? पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। फिर कलयुग कहूं बैठ जाता, कलयुग कहीं बैठ गया तो फिर कैसे करोगे? तो बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में जो है क्या कर दिया है, इसका निवारण कहा। कैसे? कि तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बहुत सुंदर उत्तर दिया महाराज मानस के माध्यम से कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। देखिए रामचरितमानस में लिखा है
कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करता। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष नहीं है महाराज। है कोई चीज? पुष्प को भौरा जो है जूठा कर देता है, अन्न को जो है अनेक प्रकार के ग्रहण करते रहते हैं, कोई कोई वस्तु वो भी जूठा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो हर वस्तु में दोष है, लेकिन भगवान गंगा की तरह पवित्र है। इसलिए कोई भी वस्तु लाओ, आप कितना भी ईमानदारी से कमाओ, उसमें कोई ना कोई पाप हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कहता है किसान मेरे मेहनत का है, काहे का मेहनत का है महाराज? कितने कीड़े मार दिए, कितने मकोड़े मार दिए, कितने जीवों की हत्या की है, तब कहीं जाकर आपको अन्न की प्राप्ति हुई है। तो उसमें भी दोष है कि नहीं है? तो उन दोषों की पूर्ति के लिए महाराज क्या करना चाहिए? पहले सर्वप्रथम हर वस्तु को भगवान को अर्पण कर दो। भोजन बनता है, भोजन में दोष है तो भगवान को बढ़िया एक थाली भोग लगा दो। भगवान आके खाते हैं क्या? नहीं खाते। केवल एक भाव है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसता रहे, भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा। ये बताइए, सबरी के बेर को ग्रहण किया भगवान ने कि सबरी के प्रेम को ग्रहण किया? सबरी के प्रेम को ग्रहण किया। सुदामा के तांडुल को थोड़ी ना ग्रहण किया भगवान ने, सुदामा के प्रेम और भक्ति और विश्वास को ग्रहण किया था महाराज। विदुरानी के केले के छिलके में थोड़ी ना स्वाद था, विदुरानी के भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम में स्वाद था। भगवान प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो महाराज भगवान को प्रेम से जो वस्तु दीजिए वो भगवान स्वीकार सहर्ष करते हैं महाराज। अच्छा, एक सवाल करते हैं आप लोगों से, ये बताइए भगवान में सरहा नरियर फूटते तब अच्छा होते, बने नरियर फूटते तब अच्छा होते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बताइए, अच्छा सरहा नरियर निकलते तो अच्छा होते कि कौन कौन मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग मानते हो सरहा नारियल अच्छा होता है? सड़ा नारियल काहे भाई? भगवान इतने गे गुजरे हैं कि आप बढ़िया नारियल खाएं, भगवान सड़ा नारियल खाएं? अच्छा, बढ़िया नारियल निकलता है तो अच्छा होता है, कौन मानते हो? न सड़ा नारियल अच्छा होता है, न बढ़िया नारियल अच्छा होता है। आप कितने प्रेम से भगवान को प्राप्त करा रहे हो, ये मायने रखता है महाराज। आपकी श्रद्धा ही भगवान के लिए सबसे बड़ा भोग है। कोई मेहमान आया है, उसको काजू कतली जलेबी रबड़ी मलाई खिलाओ, लेकिन आपके मन में उसके प्रति सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो ये बताइए वो जलेबी और रबड़ी काम का है? लेकिन अगर वही मेहमान आए, दाल चावल और सब्जी ही खिला दो और बड़ी अटूट श्रद्धा और प्रेम हो, तो बताइए वो मिष्ठान से भी बढ़कर है कि नहीं? तो हमारे भगवान केवल प्रेम के लिए, भगवान संसार में क्यों आते हैं? केवल प्रेम पाने के लिए। भगवान के पास क्या नहीं, भगवान ने ही सबको बनाया है, भगवान के पास किसी चीज की कमी है? तो भगवान इसलिए आते हैं कि कम से कम मुझे प्रेम मिले, श्रद्धा मिले, आनंद मिले। भगवान इसलिए आते हैं संसार में, किसी वस्तु के लिए थोड़ी ना आते हैं। इसलिए भगवान को जो भी अर्पण करना है बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, चाहे कुल देवता हो, देवी हो, जो भी हो। आप स्वर्ण ले रहे हैं, स्वर्ण को पहले ना पहने, आजकल तो सब पहन के देखते, पहले टेस्ट कर लेते अपने गले, अपना ही क्यों भैया, भगवान को पहनाइए तो वो आपके गले में फिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। साड़ी ले रहे हो, कपड़ा ले रहे हो, भगवान को चढ़ाइए, लीजिए भगवान आप पहनते हैं, ये आपका है। हाँ, आपकी प्रसादी हमको मिल गई। कहते हैं ना, जस खाए अन्न तस होए। तो जैसा अन्न ग्रहण करोगे वैसा ही होगा। नहा के भोजन बनाइए, भगवान को एक थाल लगा दीजिए, थोड़ा देर बाद लाइए, पूरे भोजन में मिलाइए, तो ये बताइए वो भोजन भोजन रहेगा कि प्रसादी बन जाएगी? और प्रसादी जब बनेगी तो प्रसादी ग्रहण करने से कितना आनंद आता है महाराज। इसलिए भगवान को प्रसादी ग्रहण कराइए महाराज। और भगवान की प्रसादी जब ग्रहण करेंगे ना, तो आपके सारे दोष जो है मिट जाएंगे, और जैसे ही दोष मिटेंगे आपका मन जो है निर्मल हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मल निर्मल मन जन सोम। हाँ, तो भगवान को स्वच्छंद जो है बहुत पसंद है, स्वच्छंदता।
इसलिए हमेशा जो है हृदय को निर्मल बनाकर जीव को अपने कल्याण की कामना करनी चाहिए। तो अब समझ गए कि सोना चांदी लेना है तो कैसे करना है। पहले भगवान को अर्पित कीजिए, फिर उसको स्वीकार कीजिए, तो आपकी जो है सारी दोष जो है चले जाएंगे। आज कलयुग को स्थान दे करके राजा परीक्षित कहाँ आ गए, राज्य में आ गए। और जैसे ही राज्य में राजा परीक्षित आए महाराज, आज ये क्या किए, एक दिन शिकार के लिए चले गए। और शिकार के लिए गए तो इन्होंने क्या किया कि जो भीम जो है जरासंध से युद्ध करके आए थे, तो जो स्वर्ण आदि लाए थे उसी में से एक मुकुट निकाल करके पहन लिया महाराज। और जैसे ही निकाला तो महाराज राजा के सिर पर कलयुग आकर बैठ गया। गीता में कहते हैं काम क्रोध एव एस रजोगुण समुद्भवा, कहते हैं कि रजोगुण से जो है भोग उत्पन्न होता है महाराज। और भोग के आने से जो है अतृप्ति होने से जीव में क्रोध आता है कि नहीं आता? तो वैसे ही राजा को क्रोध आया और क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। बोले जैसे ही जीव में क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहे ना क्रोधात् भवति सम्मोहा। बोले जैसे ही गीता में कहते हैं कि क्रोध आता है तो जीव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। आज यही महाराज परीक्षित शिकार के लिए गए और जैसे ही गए तो मृगानानुगता श्रांता क्षुधि तत्कृषय तो भृशम। राजा को प्यास लगने लग गया और जैसे ही प्यास लगा तो ददर्शा मुनिमासीनम शांतम मिलित लोचनम। महाराज समिक के आश्रम को देखा और महाराज समिक कैसे बैठे थे, तो बोले शांतम, एकदम शांत ध्यान मग्न में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। कभी कभी पूजा करते हैं तो ध्यान लगता है तो कौन आया कौन गया क्या हुआ पता ही नहीं चलता, ध्यान में बैठे थे। महाराज गए और महाराज के सिर पर तो बैठा हुआ था कलयुग। महाराज ने जल मांगा, महाराज तो सुने नहीं, ध्यान में थे, अपमान मान लिया। कई बार ऐसा होता है नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरे से बात करते हुए हमको नहीं देखता और हम चिल्लाते रहते हैं, उसका ध्यान नहीं रहता, तो हम क्या समझते हैं ये इतना बड़ा आदमी बन गया है जो हमको देख नहीं रहा है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं। इसीलिए कहा गया है बिना विचारे जो करे सो पछता पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप नो तो जग में होत हंसाए। तो महाराज राजा की भी बुद्धि हर गई। राजा ने आओ देखा ना ताओ, और जो है क्रोधवश वहीं पर एक सर्प मरा पड़ा था, उसको पकड़ा और मेरा सम्मान नहीं करते अपमान करते हैं, तो उसने उस मरे हुए सर्प को कहा महाराज बाण की नोक में समिक ऋषि के गले पर लपेट दिया और लपेट कर चले गए। उसको आश्रम का एक बालक देख रहा था। उसी समय महाराज समिक का पुत्र जो है कौन, ये महाराज श्रृंगी कहाँ नहा रहे थे, तो बोले महाराज ये जो है कौशिकी नदी पे स्नान कर रहे थे। दौड़ते दौड़ते गया और वह बालक यह सारी घटना बता दिया। इतने क्रोधित हुए महाराज, आज जो है इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलंगारम रोदितो में तदद्रुहम। कहे ऐ राजा तू अपने अहंकार में मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तो जा मेरा श्राप है कि जिस सर्प को तूने मेरे पिता के गले में लपेटा है वही जो है सर्प आज से 7 दिन पर्यंत जो है तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया महाराज। आज राजा जो है चला गया और जैसे ही गया आज दौड़ते दौड़ते महाराज आए और मुक्त कंठ होकर रोने लगे और सर्प को निकाल कर जैसे ही फेंका, आज महाराज समिक की जो है ध्यान खुल गया। जैसे ही खुला बच्चों ने सारी बातें बता दी। जैसे ही बताई समिक जी जो है इतने क्रोधित हुए, कहे अहो बताओ दग्यते कृता। बोले अरे मूर्ख बालक तूने कितना बड़ा अपराध कर दिया, वो तो कलयुग के प्रभाव में थे और तूने अनजाने में श्राप दे दिया। अब ऐसा राजा नहीं होगा, निरपराध को तूने दंड दे दिया
और अब जो है कलयुग का आगमन तेजी से बढ़ेगा, कोई इस संसार को बचाने वाला नहीं है। पाप बढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे। इस राजा परीक्षित के ही कारण जो है अभी तक जो है भगवान की भक्ति और पूजा हो रही है, ये सब बंद हो जाएंगे। अब समीक ने कहा, एक बालक को कहा कि जाओ राजा को सूचना दे दो, क्योंकि अब जो वाणी से जो निकल गई है बात वो तो वापस आने वाली नहीं है। आज जो है दौड़ते गया, सारी बात बताई महाराज, और जैसे ही मुकुट को उतारा इतना जो है ग्लानि होने लगी महाराज। बात सही है, हमारी छोटी सी छोटी गलती को हम बहुत बड़ा अपराध समझ करके अगर जो है आत्मग्लानि करने लगे तो ये मानकर चलिए महाराज कि हमसे दोबारा अपराध होगा नहीं। लेकिन हम छोटी छोटी गलतियों को आजकल अंग्रेजी शब्द में सॉरी बोल के जो है छुटकारा पा जाते हैं। ये शब्द जब से अंग्रेजों ने दिया है, लोग बड़ी बड़ी गलती करते हैं, बोलते हैं सॉरी भैया हो गया। तो महाराज जो भी गलती होती है उसको जो है मन में बार बार सोचो, और बार बार सोच के उसको जो है बहुत ज्यादा जो है अपने आप को दुखी करो, ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो पाए। क्योंकि छोटा घाव ही जाकर बाद में घात कराता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों से हम जो है बड़ी गलतियां करते हैं, और अंततोगत्वा फिर उस गलतियों को कभी सुधार नहीं पाते महाराज। आज बड़ी आत्मग्लानि हुई महाराज, और आत्मग्लानि होते ही महाराज परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को राज्य दे दिया महाराज। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा बेटा जब योग्य हो जाए तो सब कार्यभार सौंप के भगवान के भजन कीर्तन को करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे मोह बढ़ता है नहीं। जैसे चुंबक का नियम है चुंबकत्व का, कि जैसे जैसे वो लोहे के करीब आता है वैसे वैसे उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो वैसे ही हमारी आकर्षण शक्ति बड़ी बढ़ती है बेटे के ऊपर, बेटे से फिर नाती, नाती पंथी और संथी, ऐसी आकर्षण शक्ति बढ़ती है कि जय राम है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए महाराज। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही बादशाह। महाराज जिसको संसार में कुछ नहीं चाहिए वही राजा है, और जिसको सब कुछ चाहिए वही दुखी है। आज महाराज परीक्षित जो है कहाँ चले गए? गंगा के तट पर महाराज। और वहां कौन कौन थे? तो बोले अत्रिर वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिराश्च पराशरो गाधी सुतोथ रामा उतत्य इंद्र मदेधमवाह। बोले इतने राजा थे। कौन कौन? तो बोले अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान नारद अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर परशुराम आदि सारे ऋषिगण बैठे हुए थे महाराज। सब जो है देखकर जैसे इंद्र को प्रणाम करते हैं वैसे ही उतथ्य इंद्र प्रमदेद वाह, राजा को देखकर प्रणाम करने लगे। राजा जो है सिर झुका दिया, बोला मेरे जैसा अधम पापी और दुराचारी कोई नहीं होगा जिसने संत का अपमान किया है, और ऐसे अधम को आप प्रणाम कर रहे हो, मुझे प्रणाम मत करो, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं हूं। और तीर्थ कहाँ निवास करते हैं? तो कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू जो जग मंगल तीर्थ राजू। जहाँ पे संत निवास करते हैं उसी स्थान को तीर्थ कहते हैं। ऐसे तीर्थ में जाकर जो है आज राजा हाथ जोड़कर कहता है कि सप्ताह दिवस में मैं इस संसार सागर को त्याग कर जाने वाला हूं। कोई तो ऐसा उपाय होगा जिसके करने से मेरा कल्याण हो, तो कृपा करके महाराज बताइए। कोई कहता उपनिषद श्रवण करो, कोई कहता वेद श्रवण करो। सब अपने अपने मति अनुसार राम गुण गाहा, सब अपने अपने अनुसार से ज्ञान दे रहे हैं। उसी समय क्या होता है महाराज? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गटमा गामट मानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वितश्च बलय रवधूत वेशः। कौन आए? तो बोले तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र।
बोले व्यास के पुत्र सुखदेव जी नहीं है, भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात नारायण ही सुखदेव के रूप में प्रधार रहे हैं। देखिए पहले वज्र का प्रहार हुआ परीक्षित के ऊपर, ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ तो भगवान ने सुदर्शन के द्वारा परीक्षित की रक्षा की। आज वाक वज्र चला है श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो आज भगवान जो है वाक चक्र के द्वारा सुरक्षा करने आ रहे हैं, कल्याण कराने आ रहे हैं। तो जैसे जैसे भक्त के ऊपर कष्ट आता है भगवान उसी रूप में आकर के उस कष्ट का निवारण करते हैं। इसीलिए कहे कि सुखदेव नहीं आ रहा है, केवल स्वयं साक्षात नारायण ही सुखदेव के रूप में आ रहे हैं। और बोले कैसे हैं, तो बोले दिगंबरम भक्त विकिरण केशम प्रलम्ब बाहु सर्वोत्तमा भव। बोले दिगंबर वेश है, प्रलम्ब बाहु है और सुंदर जो है गठीला बदन, लंबी लंबी भुजाएं, घुंघराले बाल बिखेरते हुए साक्षात कहते हैं कि स्वयं सूर्यदेव जो है आज चले आ रहे हैं। जो करोड़ों करोड़ों वर्ष के महात्मा थे आज प्रणाम करने लगे। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आज आगमन हुआ, सबके सब 16 वर्ष की आयु है सुखदेव महाराज। आज साक्षात नारायण के रूप में आए और नारायण के रूप में आए, सब ऋषि प्रणाम करने लगे। महाराज जी कहे ये सब तो ऐसे ही है, जब इनका प्रणाम कर रहे हैं तो यही महान है, चले जाए। तुरंत दौड़ते गए। याद रखिए किसी संत का आगमन होता है, भगवान की कृपा, कहीं पे कथा होती है तो समय और विचार में व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, तुरंत जो है जा करके, क्योंकि कहते हैं हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, काहे जीवन व्यर्थ बिताए मुख मंडल में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना। क्योंकि ये पता नहीं है महाराज कि कब जो है ये शरीर छूट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सच धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना घोड़ा काम आएगा ना गाड़ी काम आएगी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तो भैया कब किसको जाना है कोई गारंटी नहीं है। और परीक्षित कौन है, हम ही तो परीक्षित है महाराज, जिसकी घड़ी घड़ी परीक्षा होती है, कभी घर वालों से, कभी समाज से, तो कभी संसार से। होती है कि नहीं होती? हर जगह जो है हमारी परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में जो सफलता प्राप्त करके नारायण की प्राप्ति कर लेता है, उसी जीव का इस संसार में कल्याण होता है। इसलिए सदैव जो है भगवान की कृपा और भगवान के साथ रहना चाहिए। भगवान का सानिध्य कभी त्यागना नहीं चाहिए। जो भगवान से दूर गया तो उसकी दुर्गति हो गई महाराज, और जो भगवान के पास रहा तो उसका ही संसार में कल्याण है। आज महाराज परीक्षित ने आओ देखा ना ताओ, और तुरंत जो है महाराज परीक्षित जो है आज भागने लगे, और भागकर चरणों में गिरकर महाराज जानते थे कि ये 2 मिनट से ज्यादा, 2 घड़ी से ज्यादा ठहरने वाले नहीं है। बोले महाराज जी चरणों में गिरकर अतः पृच्छामि सिद्धिदा योगिनाम परमं गुरुम, आप सिद्ध स्वरूप और जो है साधनों और संबंधों का मैं एक प्रश्न कर रहा हूं महाराज। हे गुरुदेव कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने ये कभी नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं तो मेरा कल्याण करो। उसने कहा पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहा कि जो पुरुष मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए, अर्थात उसका कल्याण कैसे हो। उसने नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, जो मरने वाला, तो मरने वाले तो सभी हैं। इसलिए संसार का क्या नाम है, मृत्यु लोक, यहाँ पे कोई जीने नहीं है। संसरता इति संसार, जो प्रतिक्षण सरकती है, किसी के लिए कभी नहीं रुकती है। अच्छा ये बताइए 100 साल जीने वाला या आदमी अगर 30 साल जी लिया तो 30 साल बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ा कि कम हो गया। ये भी आजकल जो परीक्षा चलती है ना माइनस मार्किंग, वैसे ही माइनस मार्किंग में हमारी भी लाइफ चलती है महाराज। याद रखिए सब जो है मृत्यु की ओर प्रतिक्षण, पैदा लेते ही हम मौत की ओर बढ़ते हैं, ना कि जीवन की ओर बढ़ते हैं।
गरुड़ पुराण में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जैसे घड़े कच्चा घड़ा जो तड़का हुआ हो उसका पानी धीरे धीरे रिस जाता है और रिसने के बाद अंततोगत्वा समाप्त हो जाता है, तो दोबारा उसी पानी को गिरे हुए को इकट्ठा करोगे तो हो जाएगा क्या? तो वैसे ही हमारा जीवन जो है धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है। अब उसको पुनरावृत्ति अगर करने का प्रयास करोगे तो दोबारा होने वाला नहीं है। इसलिए जो समय मिला है उसको भगवान के साथ व्यतीत करो, थोड़ा सा समय निकालो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारा सदैव कल्याण करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हमेशा यही गाना चाहिए क्या कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मेरे 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 ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो श्री राधे हरि बोल। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, संग पर मिलेंगे ओ मोहना, संग पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मेरे ओ सोहना, ओ मोहना मेरे ओ मोहना, ओ मोहना मेरे ओ सोहना, ओ मोहना मेरे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, में मिलेंगे ओ धागा में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना मेरे ओ सोहना, ओ मोहना मेरे
ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय हो। राधे तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना मेरे ओ मोहना, 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 में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए महाराज हमेशा जो है भगवान के साथ ही रहे।